तो ट्विन टावर जिसको लेकर विवाद गहराया, आसपास के लोगों ने याचिका दाखिल की, कोर्ट से ये पूरा फैसला सामने आता है जिसमें ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं ट्विन टावर, इसे धराशाही किया जाए, इसे गिराया जाए। क्योंकि अब दरअसल हम आपको बता दें, आप देखिए अगल बगल की इमारत भी जल्दी से पहले नजर डाल लीजिए, किस तरीके से कवर कर दिया गया है, सफेद कलर आप देख रहे हैं इधर भी और उस तरफ भी। अब दिक्कत ये है, ये टावर बीच में आ जाता है, दोनों तरफ लोग रहते हैं। अब इसीलिए इन लोगों को कहा गया है कि 28 तारीख जिस दिन इस इमारत को गिराया जाना है, सुबह 7 बजे ही लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाएं। 7 बजे और 2:30 बजे इस इमारत को गिराया जाना है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, दरअसल इसको अवैध बताया गया क्योंकि यहाँ पर जो पहले कहा गया था यहाँ पे पार्क बनेगा, लेकिन उसके बाद 14 मंजिला इमारत की बात बिल्डर करता है और उसके बाद ये इमारत की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है, 20, 32 और उसके बाद जब जैसे जैसे संख्या बढ़ी, लोगों ने फिर विरोध दर्ज कराया। पूरा मामला कोर्ट में चला और कोर्ट की तरफ से बाद में कहा गया कि ये गैर कानूनी है, इलीगल है, जिसके बाद इसको गिराने का निर्देश भी दे दिया गया है। आपको बता दें इसके लिए तैयारियां किस तरीके की गई है, जल्दी से जरा हम दिखाएंगे। उधर देखिए, ये पूरी रोड जो है आप देखिए, खतरा यानी विस्फोट क्षेत्र, यहाँ पर विस्फोटक लग चुके हैं। पहले 13 तारीख से ही विस्फोटक के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 3700 किलो बारूद जो है वो लग चुका है और महज 12 सेकेंड 32 मंजिला जो इमारत है वो जमींदोज हो जाएगी। 12 सेकेंड का वक्त लगेगा। आप देखिए दूसरी तरफ भी आप देख रहे होंगे पूरी रोड, यहाँ जाने की इजाजत आपको है नहीं, वो बैरिकेड भी आप देख रहे हैं वहां पर लगा है। ये पूरा रास्ता इसी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन आज हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। लेकिन 28 तारीख वो तारीख जब यहाँ पर ये जमींदोज होगा, उस वक्त यहाँ पर भी रहने की इजाजत किसी को होगी नहीं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्थानीय मिल जाए तो उनसे बात भी करें। आइए, ये आपको इमारत की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये एकदम रिहायशी इलाका है, आसपास इमारतें हैं, लोगों के घर में अभी भी लोग मौजूद हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कब जाना है, क्योंकि 7 बजे सुबह बोल दिया गया लोगों को जाने के लिए, लेकिन लोग आश्वस्त हैं। जिस तरीके से जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है वो आश्वस्त हैं कि कुछ होगा नहीं। इसमें पूरी इमारत जो है, कोशिश यही है कि वो एक साथ, जैसे आप ये इमारत देख रहे थे, दिखाइए, ये जो इमारत आप देख रहे हैं यही ट्विन टावर, पूरे इंतजाम इसमें कर लिए गए हैं और ये कोशिश यही की जाएगी कि इसका एक हिस्सा इधर उधर यानी किसी भी इमारत, क्योंकि उस तरफ भी इमारत है उस तरफ भी, कहीं इसका मलबा भी ना गिरे। लेकिन इतनी बड़ी इमारत जब ढहेगी तो मलबा कितना होगा, उस मलबे को भी हटाने में आप समझिए 3 महीने का वक्त जो है वो लगने वाला है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, since last 12 years I have seen this building since digging time and now this building is getting demolished and we're very happy for that. तो अभी डर तो नहीं कह सकते क्योंकि सारे जो आप लोगों को एक आश्वासन कहते हैं वो मिला है, बोला गया है कि टूटने कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ से जाना तो होगा उस दिन। हाँ, आश्वासन मिला है, उसमें विश्वास भी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, उस चीज के ऊपर विश्वास है। छोटी मोटी चीजें हैं, वो कुछ समस्याएं तो आएंगी ही। उस चीज एक लंबी जो की लड़ाई जो है वो लड़ी गई है और उस लड़ाई के बाद आज जब वो स्थिति है तो जो लोग हैं, क्योंकि यहीं पर जो लोग हैं यहीं से उन्होंने याचिका दाखिल की थी, कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था। खुशी इस बात की है कि अब ये इमारत ढह जाएगी और इस बात की खुशी ही आसपास के लोग मना रहे हैं और आश्वस्त हैं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। एक और रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं, उसके बाद भी यहाँ की तस्वीरें, कुछ लोगों से बात और कुछ और तस्वीरें लेकर लौटेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के नियमों का पूरा असर दिखाई देगा जब 28 तारीख को मेरे ठीक पीछे ये नोएडा के ट्विन टावर धराशायी होंगे। लेकिन ये भी ना भूलें कि कभी ये सैकड़ों का सपना था, यहाँ लोगों को रहना था। ट्विन टावर के ध्वस्त होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी, बड़े बुलंद दावे किए गए थे, दावे कि ये नोएडा की शान बनेगी, लेकिन बन गया बदनुमा दाग, आसमान छूता ताबूत। खैर, ध्वस्त किए जाने से पहले सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बात का पुख्ता ध्यान रखा जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से जो कंपन उठेगा उसकी जद में नजदीक के मकान न आ जाएं। आसपास के इलाके में रास्ते बंद हों ताकि जान माल पर बन न आए। विशेषज्ञ नक्शों का अध्ययन कर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रहे हैं।
जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहाँ किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पुलिस ने तैयारियां ऐसी हैं कि इस जगह पर जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम खड़े होंगे। ये पूरी जो पेरीफेरी है, एक लंबा पेरीफेरी है जिसको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी परिंदा भी उसमें पर ना मार सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ये पूरी इमारत नीचे आएगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी, डस्ट पार्टिकल्स और एक्सप्लोजन में कंक्रीट जब निकलते हैं तो वो शूट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के प्लान पुलिस तैयार कर रही है। सरकारी अमला अभी से हाई अलर्ट पर है। नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ने खुद अपनी निगरानी में उस दिन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को देखने का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। 28 अगस्त को रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अलग से टीमें बनाई गई हैं। अगल बगल के इलाकों में ट्रैफिक तो छोड़िए, इंतजाम इस तरह किए गए हैं मानो परिंदा भी पर न मार सके। ट्रैफिक प्लान हमारा कई दिन से बन रहा है, अपडेट हो रहा है, लोगों को हम जानकारी भी दे रहे हैं और कुछ हद तक जो आंशिक रूप से ट्रैफिक प्लान है उसको लागू भी कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे ट्विन टावर के जो सामने वाला रोड है उसको कई दिन से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहाँ निरंतर ट्रैफिक की ड्यूटी रहती है। अगर ब्लास्ट वाले दिन की हम बात करें तो जितने भी ट्विन टावर को घेरने वाले रोड हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि रोड का जो शेप है वो कहीं ना कहीं सभी रोड वृत्ताकार रूप से आपस में मिलते हैं। तो ट्विन टावर को घेरने वाले सभी रोड को सेम डे बंद किया जाएगा और इस रोड को जोड़ने वाले रोड में बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि लोग यहाँ पर वाहन लेके ना आ पाए। ट्विन टावर के नजदीक की सोसाइटी एमरेल्ड कोर्ट में जब आस्था की टीम दाखिल हुई, रेजिडेंट्स और आईओए हर ओर डीडी के लिए इंतजाम करते दिखे। हरे रंग का मोटा कारपेट बिल्डिंग पर लगाया जा रहा है ताकि मलबे से उड़ती धूल से इस बिल्डिंग को बचाया जा सके। ट्विन टावर को चारों ओर से बड़े कंटेनर से घेरा गया है ताकि मलबा दूर तक फैल न सके। लगभग 3,500 किलो एक्सप्लोजिव लगाया गया है और इसीलिए पीछे रहने वाले जितने लोग हैं वो तमाम लोग घर खाली कर चुके होंगे। बगल में जो भी टावर है, जो रिहायशी इलाके हैं, उन्हें खाली कराया गया है। ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, सफेद कपड़े लगाए गए हैं, ये इसलिए ताकि जो धूल निकलेगी, जो मलबा शूट करेगा बारूद के धमाके के साथ, उसको कंटेन किया जा सके, उसको रोका जा सके। यहाँ पर आप देखिए ब्लास्टिंग एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये बैरिकेड अभी से पुलिस ने लगा दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ी हैं कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, कोई मूवमेंट यहाँ नहीं होगी। इसके ठीक भीतर लिखा गया है ये प्रोहिबिटेड एरिया है। यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट इंचार्ज, जो सेफ्टी इंचार्ज है, और एडिफिस वो कंपनी जो इन धमाकों को अंजाम देगी, उसके अलावा और कोई भीतर नहीं जा सकता था। डिमोलिशन के काम को अंजाम एडिफिस कंपनी देगी। इस प्रोजेक्ट के हेड ने माना है कि चुनौती बड़ी है। हालांकि उनकी कंपनी ने कुछ साल पहले केरल में इस तरह के डिमोलिशन का काम कामयाबी से पूरा किया था। कंपनी मानती है कि ट्विन टावर को ढहाने का काम अभूतपूर्व होने वाला है। इस तरह का मिशन न पहले हुआ था, न शायद ऐसी नौबत दोबारा आए। एनसीआर के लोगों के लिए अपने आप में पहली बार होगा कि इस तरह का, शायद इंडिया में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप डिमोलिश करेंगे तो जब ग्रेविटी अपना काम करेगी, सबसे बड़ी चिंता होगी। देखिए हम यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, तो ये सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि बाकी चीजों को नुकसान हो, वो कौन सी टेक्निक है? नहीं, दिस इज कंप्लीट इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव डन। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व्ड, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, देयर इज फिजिक्स, लॉट ऑफ फिजिक्स, लॉट ऑफ मैथ इन्वॉल्व्ड। आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नजदीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है।